बिल्कुल। हम कहा खाद वो 5,000 में दे, बिल्कुल। लेकिन लागत तो इसकी दे। बिल्कुल। नहीं कम हो रही है, ज़्यादा मंडी में उठान कमज़ोर हो रही है। नवरात्रि के लास्ट तक कुछ सुधार होने के चांस है? हमें तो सुधार हुई है, मुश्किल दिखा रहा है। आद की दोगुनी हो रही, खर्चे दोगुने हो रहे हैं। जी जी। जो भी लागत है वो दोगुनी हो रही है। जी, जी। सब चीज़ की लागत, दवाइयाँ जो पेस्टिसाइड है वो। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चक्करपुर मंडी कानपुर में भैया लाल राम रतन कटियार पर। भैया हमारे साथ यहाँ के ऑनर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं आलू की बिक्रियाँ भैया के यहाँ पर फाइनल हो चुकी हैं और फिलहाल में देखिए हाईलैंड आलू भी लगा हुआ है, चिप्सोना भी है, पीछे किसान भाइयों हाइब्रिड में भी एक आध लाटें लगी हैं। बाकी किसान भाइयों इधर जो है श्रीनाथ आलू वगैरह भी बिक्री हुई है। देखिए ये किसान भाइयों पैकेट में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो कई क्वालिटियाँ जो है किसान भाइयों आज भैया के यहाँ पर आई थी और वैरायटियों में सभी जो है बिक्रियाँ लगभग फाइनल हो चुकी हैं। तो क्या क्या रेट में बिक्री हुई है, आमदनी कैसी क्या है भैया, इस समय पोजीशन मंडी की क्या है भैया जी से हम जानेंगे। तो भैया जी बताएं पहले, सबसे पहले अपना मंडी की आमदनी कैसी क्या रही है? आमदनी आज यही है, 40-50 गाड़ी हो गई। 40-50 गाड़ी। भैया बिक्री में कैसी, दिवाली कैसी है? दिवाली कमज़ोर है। कमज़ोर है, क्या कारण रहा भैया? अब उठान आगे डायरेक्ट कोल से भी जा रहा है मंडी में, हल्के आलू आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, अच्छे सब बिक जाते हैं, हल्के रुक जाते हैं। हल्के रुक जाते हैं। अच्छा भैया, जैसे सोमवार और शनिवार को जो करंट था आज उससे कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है? रुपया 8 आना दबी है। तो यही आलू बेच रहे थे 14, दिया है 13 रुपये। अच्छा 13 रुपये। भैया ये हाईलैंड आलू है? हाईलैंड है। ये देखिए किसान भाइयों हाईलैंड आलू है, इसकी क्वालिटी भी देख लीजिएगा एक बार आप। और भैया ये किस क्षेत्र का आलू है? ये चौबेपुर है। चौबेपुर का। तो भैया ये क्या रेट बेच दिया आपने? 13 रुपये किसान दाम। 13 रुपये किसान के दाम। देखिए किसान भाइयों 1300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इसकी हो चुकी है बिक्री और किसान इनके मौजूद हैं यहाँ पर। किसान सब आए अंदर हैं। चलो अंदर है, कोई बात नहीं, अभी बात कर लेते हैं, फिर उन किसान से भी बातचीत कर लेंगे। भैया जैसे ये वाले आलू ये तो सेकंड क्लास के आ रहे हैं, ये कौन से आलू है? ये 37-97 है। ये क्या रेट दिए? अभी ये बिका नहीं है। ये नहीं बिका। इसमें भैया शिकायत आ रही है, ये कट पीस है इसका? कट पीस अभी नहीं बिकी है। कट पीस नहीं बिकी। बाकी भैया वो अपना हाइब्रिड है क्या? हाँ वो 9 रुपये मांग रहा है, 10 कह दिया है। 10 कह दिया। देखिए किसान भाइयों हाइब्रिड आलू, इसकी आप पोजीशन देखिए, मतलब मिलावट है इसमें, बड़ा है, छट्टा है, वैसे भी है, मतलब गुल्ली भी एक आधी साइज गुल्ला साइज का इसमें निकल रहा है। तो ये भैया 9 रुपये डिमांड चल रही है, मांगा जा रहा है, डिमांड इसकी 10 रुपये चल रही है। भैया श्रीनाथ आलू बताएं क्या रेट आज? श्रीनाथ यही बिक रही है 11 रुपये से लगाए 13-14 तक का। भैया ये वाला आलू श्रीनाथ है ना? ये अभी छटाई हो रही है, इसके छटाई चल रही देखिए किसान भाइयों। लेकिन श्रीनाथ आलू का रेट जो है 13 रुपये तक, 11 से 13 तक। 13 तक भैया, हाईएस्ट में 13 जाएगा। बाकी भैया आज के दिन अगर देखें तो चिप्सोना वगैरह क्या पोजीशन है? चिप्सोना यही बिक रहा है 10 रुपये, 11 रुपये नंबर 1, हल्के नीचे बिक रहे हैं। अच्छा मतलब नंबर 1 11 रुपये तक है? हाँ 10-11। तो भैया सोमवार के दिन तो बहुत अच्छा खासा करंट था। हाँ 12-13 तक बिके थे। 13 रुपये तक बिके। तो मतलब ये मान लो कि जो पिछले बाजार थे उससे भी कुछ कम हो गया? कम हो गया है बिल्कुल, बाजार दबी रही है। दबी रही है। अच्छा भैया ये जो है जो करंट आया था उसका कारण क्या कहेंगे? नवरात्रि का वजह से जो है थोड़ा बहुत करंट आया है, क्या कहेंगे आप? नहीं नवरात्रि वजह से पिछले हफ्ता इसके बाद रही थी। अच्छा आमदनी कम हो रही है ज़्यादा मंडी में, उठान कमजोर हो रही है। उठान कमजोर हो रही है और आमदनी जैसे पहले क्या था कि 30 गाड़ी के आसपास आती थी। हाँ 25-30, तो उस हिसाब से आलू की बिक्री बढ़िया हो जाती थी। हाँ। लेकिन अब इस समय की बात करें तो आमदनी डबल हो गई भाई साहब। हाँ। अच्छा भैया तो क्या कहेंगे आप, इससे नवरात्रि के लास्ट तक कुछ सुधार होने के चांस है? हमें तो सुधार हुई है, मुश्किल दिखा रहा है, दिख रहा मुश्किल, उठान नहीं हो रही है। बिल्कुल। भैया अपने क्षेत्र में कच्ची फसल तिरवा कन्नौज क्षेत्र से कैसी क्या पोजीशन चल रही है आपका? अब तो थोड़ा बहुत बीजा निकलने लगा, कुछ लोग गाड़ने लगे हैं। गाड़ने लगे हैं, अब बीजा निकल रहा है। बिल्कुल। भैया इस समय जो जैसे जो बुआई चल रही है उसकी पैदावार मतलब ठीक ठाक रहेगी? बहुत कम यही निकल रही है, 10-12 कट्टी बिका। 10-12 कट्टी? अच्छा, गर्मी कितनी पड़ रही है? गर्मी पड़ रही है बिल्कुल। अब बीजा भी थोड़ा जो है खराब डैमेज होने के चांस हैं। हाँ। बाकी किसान अपने अंदर बैठे हैं। हाँ किसान। चलिए किसान भाई से एक आध लोगों से मिलाइए हमें थोड़ा। तो चलिए किसान भाइयों फिलहाल की बात करें तो एक आध किसान से भी बातचीत करेंगे। भैया ये बीजा सफेद के क्या रेट चल रहे हैं? बीजा बढ़िया दिया है 5.5 रुपये, वो बढ़ गया। ये बीजा अभी मंगा नहीं है। अच्छा ये नहीं मंगा, इसकी क्वालिटी भी डाउन है थोड़ी? डाउन है। तो किसान भाइयों अगर जो अच्छा बीजा रहेगा वो 5.5 रुपये में बिका है और भैया जी ने जो बेचा है, बाकी आप देख सकते हैं ये इधर भी बीजा लगा हुआ है। बाकी किसान 11 रुपये। सिंदूरी कितने में बेचा भैया? एक ये लाट है 11 रुपये, ये 11 9.5। बिल्कुल। अच्छा ये 11 रुपये। भैया एक वो पड़ी है, वो कौन सी सिंदूरी है, मिलावट है कोई? वो तो हल्की बहुत किल्ला लूजिंग है। ये देखिए किल्ला लूजिंग वाली ये किसान भाइयों सिंदूरी आलू है और मतलब ये मिलावट वाला है। ये क्या रेट बेचा भैया? दो दिए 9.5 रुपये में जी, और एक दिया 11 रुपये में। 11 रुपये में। भैया ये कौन सा है गोल में? ये हाइब्रिड आलू है। ये क्या रेट बेचे? ये अभी बिका नहीं है, ये नहीं बिका है। बाकी भैया के पास आलू लगा अलग अलग क्वालिटी का लगा हुआ है। भाई साहब अंदर में वो जो पड़े हुए हैं वो क्या रेट? वो चिप्सोना है, ये चिप्सोना अभी मंग रहा है। कौन वाला? ये वाला
ये देखिए ये 11 रुपए में बेचा है, इसमें 11 कट्टी बची हुई है। ये देखिए 11 रुपए में 70 भैया ने बेच दिया है, बाकी जो 50 कट्टी थी, 11 बची हैं। 11 बची हुई हैं, बाकी जो है किसान भाइयों बिक गई हैं। ये वाला भैया कौन सा है? ये चिप्स होना हल्का है, ये अभी महंगा नहीं है। अच्छा ये नहीं मंगा, इसका क्या रेट रहेगा? अब ये यही बिकी है 9-10। 9-10 रुपए, मतलब सुपर। ये वाला भैया ये तो सही ठीक ठाक लग रहा है। ये 10 रुपए के चक्कर में है। 10 रुपए के चक्कर में देखिए इसकी क्वालिटी भी किसान भाइयों ठीक ठाक नजर आ रही है। बाकी ये वाला आपने 11 बेचा, बढ़िया सुपर वाला। इसमें 11 बचे हैं। बिल्कुल भैया। किसान भैया किधर हैं बुलाइए? सामने कहाँ बैठे हैं? किसान है, आइए दादा आइए जरा। तो देखिए किसान भाई हैं, किसान भाई से जो है बातचीत करते हैं थोड़ी बहुत कि किस क्षेत्र से आए हुए हैं और इस समय जो है पोजीशन क्या कैसी चल रही है। तो नमस्कार भाई साहब, किस क्षेत्र से आए हैं? अपना क्षेत्र बताएं, अपना नाम बताएं। नमस्ते भैया, विनोद कुमार घटिया जी, अरौल क्षेत्र से हैं। अरौल क्षेत्र से आए हैं। तो भैया अरौल क्षेत्र में तो अपने सब पक्की फसल की बुआई होती है लगभग? ज़्यादातर। कच्ची के कितने % किसान है जो कच्ची में रुक करते हैं? 10-5%। 10-5%। तो कच्ची वाली की पोजीशन इस समय क्या चल रही है भाई साहब? अभी तो अब लोग फुटकर निकाल रहे हैं थोड़ा बहुत। हाँ, बीजा निकाल रहे हैं थोड़ा बहुत बीजा। बिल्कुल बिल्कुल। और वही 2-4 दिन बाद शायद शुरू करेंगे, क्यों अगर मौसम सही रहा। मौसम भैया बाई चांस अभी गर्मी तो बहुत पड़ रही है और बाई चांस बरस गया तो शायद रुक जाए। अच्छा भैया, मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट भी है कि 27-28 तारीख के हाँ, वही आसपास तो में, इसीलिए रुके हैं लोग। उसी वजह से कई किसान जो है इंतजार कर रहे हैं लगभग। इंतजार कर रहे हैं 27-28 देख के इसके बाद लड़ाई करें। बिल्कुल। तो दादा कौन सा आलू लाए थे आज? वहाँ चिप्सोना ये लगा है। चिप्सोना ये लगा है भाई साहब। बिका अभी नहीं बिका? अभी नहीं बिका। अभी नहीं बिका। तो 10 रुपए के आसपास जो है इसकी मांग की जा रही है। तो भैया ऊर्जा वाले चेम्बर का था या अभी सादे वाले? ऊर्जा का है। ऊर्जा का है। तो दादा इस समय कितना पैकेट आप डाले थे पूरा कोल्ड स्टोरेज में, और इस समय की बात करें तो कितना निकाल दिए? हमारे पास 1300-1400 पैकेट थे। 1300-1400 टोटल डाले थे। और उसमें अपने खेत का था। अच्छा, कितने निकाल दिए? 50% निकल गए, 600। अच्छा दादा, इस समय अगर बात करें तो किसानों को जो है शुरुआत से ही आलू का रेट नहीं मिल पाया, कुछ नहीं मिल रहा और घाटे में जा रहे हैं। 200-300 रुपए, 200-250 रुपए से पैकेट मिल रहा जी। चिप्सोना में। बिल्कुल। और हाइब्रिड तो 100 रुपए, 50 रुपए और 150 रुपए। हाँ, ऐसा मिल रहा है। बिल्कुल राइट बात है। तो अच्छा, बड़ी इसकी पोजीशन खराब है, कुछ नहीं मिल रहा और जा रहा घर से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दादा, अगर बात करें तो इसमें जो है लागत मूल्य अगर देखते हैं तो प्रति पैकेट के हिसाब से कितना आ जाता है? अभी 450-500 रुपए पैकेट तो आराम से। 500 रुपए पैकेट तो आराम से मानिए, आराम क्योंकि और इस वर्ष जो खाद की महंगाई को देखते हुए हमें लगता है कि 600 का भी आंकड़ा छू जाएगा। ऊपर पार कर जाएगा भाई। खाद तो 200-400 रुपए बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मिल नहीं रही, क्या होता है, ब्लैक मिल रही, कैसे मिल रही, क्या आदमी लाइन लगाए पड़ा है, लेकिन बड़ी दिक्कत है उसको। हाँ, खाद के लिए बहुत ज़्यादा किल्लत है अगर बहुत देखें। किल्लत है, हमारे यहाँ भी बहुत किल्लत है। भाई साहब अपने यहाँ नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही। सोसाइटी में भी ऐसे आती है थोड़ी बहुत। 50 बोरी एक मोटर आया तो 50 किसान वहाँ लगे हैं लाइन। अच्छा, एक तरफ भाई साहब जैसे हम लोग लगातार सरकार का एक नारा चल रहा है कि भाई किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है किसानों की आय दोगुनी ना करके खाद की जो भाव हैं वो लगातार दोगुने हो रहे हैं। खाद की दोगुनी हो रही, खर्चे दोगुने हो रहे हैं। जी जी। जो भी लागत है वो दोगुनी हो रही जी, है। जी। सब चीज़ की लागत, दवाइयाँ जो पेस्टिसाइड वो सब आती हैं। बिल्कुल। इतने रेट उसमें लिखे हैं, समझ ही नहीं पाता किसान। बिल्कुल। 800 रुपए लिखे हैं, 400 की वो दे रहे हैं, यही नहीं समझ में इसमें है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। ये रेट क्यों इतने ज़्यादा लिखे जाते हैं, यही नहीं समझ में आ रहा। वही बात है। और फैक्ट्री रेट इतना है। बिल्कुल। और लिख के भेज देते हैं। अच्छा भाई साहब, आप तो एक किसान हैं, मतलब कि जो सरकार का नारा है कितना सटीक बैठ रहा है आप पे, आप बताएं जरा। अब नारा क्या बता, मैं क्या कहा जाए, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ सब जगह घूमते तमाम किसान मिलते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सबको मालूम, हर किसान इतना परेशान है इस समय कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। बिल्कुल। लेबरी भी महंगी है। जी जी। सब चीज़ महंगाई है। इसके बाद कोल्ड स्टोर भाड़ा बहुत महंगा है। हमारे यहाँ तो 181 है इसका। बिल्कुल 181 रुपए 181 ऊर्जा वाले का। ऊर्जा वाले का। हाँ, ऊर्जा तो वाले क्या इसमें मिलेगा? बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, देखा जाए तो हमें लगता है कि किसान जो है अगेती फसल जो उसकी आने वाली है, जैसे ये तो फसल अब जो बुआई होगी तो उसके लिए हमें लगता है कि पैसे भी जो है इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, लगातार कर्ज में। उसके पास कहाँ से आएंगे? मक्का का जो बेची तो वो भी चली गई सब उसी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसके पास तो यही व्यवस्था है, ले दे के जैसे कुछ काम चलाएगा। बिल्कुल। अच्छा दादा, जैसे जो लोग किराए की खेती करते हैं तो उनको तो बहुत लंबा नुकसान हुआ होगा। उनको नुकसान है 15, 16, 17 हज़ार रुपए में। इससे तो दिलाई देना अच्छा है कि दे दो जिसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो खेती करना बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल राइट बात है। और हमें लगता है कि सरकार को भी इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत प्रकाश डालना चाहिए। सरकार को इंटरेस्ट लेना चाहिए किसानों के लिए, लेकिन एक निर्धारित समर्थन मूल्य अगर रख दिया जाए आलू का तो हमें लगता है किसान का नुकसान को देखते ये कर हुए। दिया जाए कि इस रेट से नीचे नहीं। एक बार सरकार ने खरीदने की कोशिश की, मायावती सरकार में। जी जी। तो उन्होंने कहा हम 250 रुपए कुंटल खरीदेंगे। जी। लेकिन जब गए सोसाइटी जो लिया जा रहा था वो मोटा वाला निकाल दिया, जी। नीचे वाला निकाल दिया, बीच वाला इतना
जितना मतलब सुपर। 50% हाँ। निकला वो लिया, बिल्कुल। तो वो कौन देगा? वो बिल्कुल कोई फायदा नहीं है उसमें। 50 पैकेट 25 अगर ले कोई, जी, और 250 में, 300 में, 500 में मतलब ले कि ले। किसान के एक वैरायटी की ग्रेडिंग वही। का 3 ग्रेडिंग कर रहे हैं, 3 ग्रेडिंग। अलग अलग क्वालिटी का सब। करके, तो वो तो रेट उसमें क्या मिलेगा? कोई किसान को? खास कोई परिवर्तन ही फायदा नहीं रहा होगा। तो ऐसे समर्थन मूल्य भी बेकार। बिल्कुल बिल्कुल। और समर्थन मूल्य को ठीक है, एक बात अलग है, लेकिन जो खाद का रेट है, हमें लगता है खाद पे ज़्यादा समर्थन मूल्य इस समय किसान देख रहा है कि भैया आलू का ना हो, पहले खाद का हो जाए 400-500 रुपये। सबसे बड़ी बात ये कि जैसे फैक्ट्री वाले रेट अपना निर्धारित करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कास्ट देख ली जाए जी, उसके हिसाब से हमें हाँ, जो देना है वो बिल्कुल, दे दें। बिल्कुल। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे हैं अपने CSA हो गया, पत्थर कॉलेज, ये यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो लोग अपना स्टॉल भी लगाते हैं, वहाँ पूरा खर्चा भी निकालते हैं कि भाई ये प्रति बीघा एकड़ कितना आ फार्म रहा में है। क्या है, फार्म में 2,000-2,500 रुपए कुंटल हमेशा मिलता है। बिल्कुल। फार्म वाले जो हार्टिकल्चर से देते हैं जी, उसका जी। उसमें क्यों 2,500-3,000 रुपए कुंटल है? बिल्कुल, वही चीज़ है। इसमें और- क्यों? हाँ, वही चीज़ नहीं समझ में वही चीज़ अगर यहाँ भी कर दिया जाए किसानों के लिए, आके इस रेट में लिया जाएगा, बिल्कुल। सरकार खरीदे चाहे ना भेजे। किसान की आर्थिक स्थिति तभी सुधर सकती है जब तक किसान पूरा किसान उसकी सरकार फसल का रेट फिक्स नहीं होगा, फसल का निर्धारित मूल्य और होना चाहिए। ये कि उसका पहले निकाला जाए उसमें कितना खर्चा आ रहा जी, जी। इसके बारे में हाँ, निर्धारित हर किया वर्ष जाए। उसका निरीक्षण कर लिया जाए, हर वर्ष में जो महंगाई को देखते हुए उसी हिसाब से निर्धारित कर लिया जाए, इसके ऊपर जो उसको प्रॉफिट देना हो जी, जी। दे दो, तो इससे किसान खुशहाल आएगा। बिल्कुल। हम कहा खाद वो 5,000 में दें, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लागत तो इसकी दें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखा जाए भारत देश का सबसे पहले सर्वप्रथम जो है किसान ही है, और किसान जब अगर इस हालात में जाएगा तो हमें लगता है कि देश कभी नहीं उछल हम पाएगा। भैया 40 साल से खेती कर रहे हैं, लेकिन कर क्या पाया ये हम जानते हैं। बिल्कुल राइट बात है। हाँ, वहीं के वहीं होंगे, वहीं बस पे। वही, बिल्कुल वहीं राइट पे बात। खड़े हैं। और ऐसे वर्ष कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, भैया पिछली वर्ष मिल गया तो एक ही साल मिला, अब ये एक नुकसान साल 3 मिला, साल भरना 3 पड़ा। साल गया, 3 बिल्कुल। साल पिछली इसके पहले चला गया था, वो जी। भी घाटे में गए। बिल्कुल बिल्कुल, 3 तो साल पिछले मान साल लेते मिल हैं, गया। पूरा 3 साल नुकसान लगेगा अब इसको भरपाई करने में किसानों को। यही है पोजीशन। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल की बात करें तो बहुत अच्छे हमें किसान इस समय मिले थे भाई साहब, उन्होंने बिल्कुल सही और सटीक किसान भाइयों जानकारी दी है। जो किसान इस समय परेशान है, हकीकत में देखा जाए तो किसानों का जो लागत मूल्य है, भाई साहब अगर आय दोगुनी की बात करते हैं तो हमें लगता है 25% सिर्फ जो है आय बची हुई है किसानों की, 70% जो है आय किसानों की डूब चुकी है। बाकी किसान भाइयों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही लगातार अपडेट जानने के लिए किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी किसान भाइयों आपको मिल सके। जय जवान जय किसान।